राधे राधे, कैसे हो आप सब। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग्स में, जिसका नाम है अर्चना शर्मा ब्लॉग। तो यहाँ मैं अपनी ननंद और भनज बहू के साथ जा रही हूँ अपनी जेठानी के घर नोएडा। और ये देखिए, अभी हम हैं रास्ते में, थोड़ी देर बाद हम पहुँच जाएंगे वहाँ। मैं किस लिए जा रही हूँ, हम सभी जा रहे हैं विद फैमिली, क्योंकि पोती का नामकरण है। तो उसी की खुशी में हम सब जा रहे हैं विद फैमिली। और ये नोएडा में अब हम एंट्री कर चुके हैं। और ये देखिए कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, जैसे कि आप देख सकते हो। सच में ऊपर की तरफ देखते हैं तो एक डर सा लगता है। और यहाँ कॉलोनी में अब हम सोसाइटी में एंट्री कर जाएंगे, तो बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ है जो पूरी करनी पड़ती है, उसी के बाद हम अंदर एंट्री करेंगे। और अब हम सब जा रहे हैं। मैं तो पहली बार ही आई हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ टाइम नहीं मिलता। और यहाँ पर जो आगे जा रही है वे है मेरी ननंद, जो हम में सबसे बड़ी है। दो ये देखिए, अब हम जाएंगे लिफ्ट से और घुस गए हैं लिफ्ट में। ये देखिए, अब सही से याद नहीं ठीक से कि किस फ्लोर पर जाना है। ननंद मेरी पास में ही रहती है और पास में ही रहते हैं मेरे बड़े जेठ जी, तो इनका आना जाना रहता है। मैं आई हूँ बच्चों के साथ पहली बार, और फिर भी ठीक से याद नहीं है बच्चों को कि कौन से फ्लोर पर जाना है। ये देखिए, अब यहाँ बच्चों ने सबसे ऊपर टॉप फ्लोर का बटन दबा दिया। और सच बताऊं, बहुत ज़्यादा हम घबरा गए थे। काफ़ी देर तक लिफ्ट में रहे और बार बार लिफ्ट ऊपर नीचे आती जाती रही, और समझ में नहीं आया कि कौन से फ्लोर पर हमें जाना है। और फिर बहुत देर बाद बच्चों ने याद दिलाया कि हमें उस फ्लोर पर जाना है, सेकंड फ्लोर पर। तो सेकंड फ्लोर पर जाने के बाद ये देखिए, मेरी ननंद आती जाती रहती है, तो उन्हें याद है कि कौन सा फ्लोर है। फिर भी थोड़ा सा वे भूल गई थी। उम्र के साथ थोड़ा सा भूल जाता है इंसान। तो ये देखिए, उसके बाद एक दो दरवाजे खटखटाए हैं, हम अब भी गलत फ्लोर पर आ गए हैं। तो यहाँ पर ननंद देख रही है कि कौन सा दरवाज़ा है जिसमें हम जाए, वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सभी गेट एक जैसे हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन है, और इसी उसमें हम काफ़ी देर तक उलझे रहे कि कौन से फ्लोर पर जाना है। और हमें इसी में 1 से 1.5 घंटा लग गया। पहले हम लिफ्ट में फंस गए, और लिफ्ट में फंसने के बाद घबराहट सी भी हो गई और बहुत टाइम लग गया। ऊपर नीचे ऐसे ऐसे ही घूमते रहे, और बहुत देर बाद समझ में आया कि हमें कौन से फ्लोर पर जाना है। हमें जाना है सेकंड पर। उतर गए थे हम फर्स्ट पर। बच्चों ने लिफ्ट का बटन दबा दिया 10 फ्लोर का, तो हम ऐसे ही ऊपर नीचे होते रहे। और ये देखिए, बड़ी मुश्किल से अब हम घर पहुंच गए हैं। ये है एंट्री, और अंदर चल के देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये देखिए, अब हम आ गए हैं, और धीरे धीरे हमारी ननंद भी आ रही है। और यहाँ पर हम देखकर घर बहुत खुश हुए कि काफ़ी देर बाद घर मिला। हम पहली बार आए थे, और दीदी बार बार आती रहती है, फिर भी भूल गई थी वो, तो भूल से इधर उधर भटक गए थे। और ये है मेरी बड़ी जेठानी, और इन्हीं के छोटे बेटे के बेटी हुई है, तो मैं भी दादी बन गई। और यहाँ हो रहा है हवन शुद्धिकरण घर का। बच्चे होने के बाद सभी के घरों में शुद्धिकरण होता है। तो ये है मेरी दोनों जेठानी, जहाँ मैं बैठ गई हूँ इनके पास, और इनसे आशीर्वाद ले लेती हूँ। इनके चरण छूकर बड़ों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, और बड़ों की छत्र छाया में रहने से छोटे का जीवन अच्छा हो जाता है। और ये देखिए, यहाँ पर पंडित जी कर रहे हैं हवन। और यहाँ पर बुआ बन गई है मेरी बड़ी बेटी, तो बहुत खुश हो रही है। और यहाँ पर ये है बड़े बेटे की बहू, जेठानी के 2 बेटे हैं। छोटे बेटे को पोती हुई है, मतलब लड़की हुई है। और ये है बड़ी बहू। और ये देखिए, बुआ और बहू का प्यार सच में नज़र ना लगे। मतलब अच्छी बात है कि बहुएं
हमारे घर में इतनी अच्छी है सब कि प्यार से रहते हैं हम सब। फैमिली बहुत अच्छी है और सब मिलजुल कर रहते हैं। एक बात ये अलग है कि टाइम नहीं मिलता किसी को, कोई आ जा नहीं पाता, सब दूर दूर रहते हैं और बिजी है अपनी बच्चों में, पर प्यार सब में है। और ये देखिए, ये हमारी प्यारी सी बहू किचन में आ गई है और इन्होंने ले ली है अपनी जिम्मेदारी। ये यहाँ कर रही है, चाय बना रही है और मुझे साथ में ये भी बता रही है कि आप भी यहीं पास में घर ले लो। साथ साथ सब पास में घर ले लेंगे तो साथ साथ रहेंगे तो अच्छा लगेगा, पर बच्चों की पढ़ाई की वजह से दूर दूर रहना पड़ता है। ये देखिए, ये मेरी बड़ी जेठानी और ननंद रानी बात कर रही है, उधर पंडित जी हवन कर रहे हैं। इधर मैं घर देख रही थी तो बहू रानी बना रही थी चाय और अब मुझे करा रही है बहू रानी घर का टूर कि आप पहली बार आई हो मामी जी, तो मैं आपको घर दिखा देती हूँ। बहुत अच्छा है, बड़ा सुंदर है और हम सब में बहुत प्यार है और हमारी फैमिली बहुत अच्छी है। नज़र न लगे हमारी फैमिली को। कभी टाइम मिलेगा तो मैं आप सबको अच्छे से मिलाऊंगी, पूरी फैमिली से, सभी बहुओं से, अपनी सभी जेठानी से, सभी से अच्छे से मिलाऊंगी। और ये देखिए, मैं देख रही थी घर, और घर के बाहर जो एरिया है, मतलब वहाँ स्विमिंग पूल और बहुत सारी फैसिलिटी है, जिम है, स्विमिंग पूल है। सोसाइटी में तो अक्सर ये सब चीज़ें होती है। और यहाँ हवन मतलब कथा हो गई थी ख़त्म, घर का हो गया है शुद्धिकरण और अब सब ले रहे हैं चाय नाश्ता। ये देखिए, ये है बड़ा बेटा जेठानी का और छोटे बेटे बहू आपने देख लिया, नीली साड़ी में बहू बड़ी, और ये है मेरे ननंद जी के बेटे। और मतलब पूरी फैमिली यहाँ बैठकर, कोई अंदर कोई बाहर, सब बातें कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। और ये है मेरी प्यारी सी पोती, और दादी पोती की बॉन्डिंग देख लीजिए आप, कितनी क्यूट सी पोती है मेरी, बहुत प्यारी सी पोती है। और मेरी ननंद और जेठानी आपने पहले ब्लॉग में देखी होगी, और सभी, ये भी मेरी जेठानी है, इनको आपने पहली बार देखा है, और अब ये भी मेरी जेठानी है तो इनको भी आपने पहली बार देखा है। तो सब धीरे धीरे आ रहे हैं, सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। बहुत दिनों बाद जब हम मिलते हैं तो बहुत सारी बातें होती है, जब हम करते हैं, बैठते हैं। ये देखिए, बहुत प्यार से हम मिल रहे हैं गले, और जा भी नहीं पाती मैं, और बहुत बुलाते हैं सब, टाइम ही नहीं मिलता बच्चों की वजह से। और मन भी बहुत करता है कि चली जाऊं, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ सोचती नहीं लाइफ में और इन्जॉय करती हूँ लाइफ को। और एक तरफ हो रहा है पोती का फ़ोटोशूट। ये देखिए, क्यूट सी मेरी पोती, नज़र न लगे मेरे प्यारे से बच्चे को। और ये देखिए, यहाँ ननंद भावज खड़ी होकर कर रही है फ़ोटोशूट। और फैमिली बड़ी हो तो अच्छा लगता है, सब में प्यार हो अच्छा लगता है, साथ मिलकर रहे अच्छा लगता है। मैं आप सबको कहूँ कि प्यार मोहब्बत आपस में एक दूसरे में सब में होनी चाहिए। परिवार में सब अपने अपने घर में खुश रहे, और जब हम सब एक साथ बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो और भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि सभी बिजी होते हैं परिवार में। और यहाँ ननंद भावज करवा रही है फ़ोटोशूट, और उसके बाद यहाँ किचन में हो रही है बातें, और मेरी एक प्यारी सी बहू और आ गई है सूट में, ये देखिए। और अब जेठानी जी भी उधर दूसरे कमरे में है। ये मेरी सबसे बड़ी जेठानी है और मैं सबसे छोटी हूँ परिवार में। तो छोटी हूँ, छोटी होने के नाते मुझे प्यार भी बहुत मिलता है, प्यार भी सब बहुत करते हैं। और ये है मेरी भनज बहू, प्यारी प्यारी सी, दोनों की दोनों। और ये है बिटिया रानी, जिसको आप देखते हो। और अभी यहाँ सब घर के मेंबर, यानी कि परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो सभी खा रहे हैं खाना, और आ गए हैं सब हॉल में खाना खाने के लिए। और यहाँ पर टेबल पर बैठी है सभी जेठानियाँ। तो मैंने यहाँ सबको खाना सर्व कर दिया था और सबको लगा कर दे दी थी मैंने प्लेट। और बड़ों का सम्मान करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, और उनके साथ बात भी करनी चाहिए बैठकर। और सच बताऊं, उनका सम्मान करने से हमारा सम्मान बढ़ता है। और ये है भाभी और ननंद, और पीछे ये है मेरे बड़े जेठ की लड़की, और
यहाँ पर आ गई हैं मेरी प्यारी सी जेठानी, हो रही है बातें। ये है मेरे से नाराज़, ये देखिए। आप पूछिए क्यों? क्योंकि हमें एक फंक्शन में और जाना था, हम नहीं जा पाए। अब हम आ गए हैं हॉल में से खाना खाने के बाद सब बाहर। अब वहाँ खाना तो हमने खा लिया था, फिर बाहर आने के बाद यहाँ हमने गप्पे सप्पे करे, फ़ोटो शूट किया। और ये देखिए अब सब आ गए हैं और धीरे धीरे सब आते जा रहे हैं। और काफ़ी दिनों के बाद सब मिले हैं तो सब बड़े खुश हुए। और ऐसे छोटे मोटे फंक्शन, छोटी छोटी खुशियाँ फैमिली में होती रहनी चाहिए। इस बहाने सब मिलते रहते हैं। वैसे तो किसी को टाइम नहीं होता, कोई आ ही नहीं पाता, फ़ोनों पर बात हो जाती है बस। वैसे सच कहूँ, फ़ोन पर बात हो जाती है भी बहुत अच्छी बात है। छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, उनमें सब मिल लेते हैं आपस में एक दूसरे से, तो अच्छा लगता है। ये देखिए अब धीरे धीरे सब आते जाएंगे और सब इकट्ठा हो जाएंगे, गप्पे सप्पे लड़ाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, बातें करेंगे, फ़ोटो शूट करेंगे। बच्चे कर रहे हैं इधर एक साइड मस्ती। अब यहाँ पर हम करेंगे सब फ़ोटो शूट। और ये रही मेरी प्यारी सी बहू रानी और उसकी लड़की। ये देखिए बातें करते करते काफ़ी टाइम हो गया, तो शाम के बज गए हैं 4 और अब हो रही है इच्छा चाय पीने की। तो हमने यहाँ मंगाई बच्चों से चाय। तो ये देखिए, आइए आप भी पी लीजिए चाय। और चाय पीने के बाद थोड़ी सी राहत मिली, सर का दर्द थोड़ा कम हुआ। और धीरे धीरे रात हो रही थी, तो सोसाइटी में नीचे पार्क में लगा हुआ था मेला। तो बच्चों ने की जिद मेले में चलने की, तो फिर हमने बच्चों को भी ले लिया संग में। अब हम बच्चों के साथ देखेंगे मेला, और आप भी करिए हमारे साथ मेले की सैर और देखिए चलते हैं क्या क्या है मेले में अंदर। मेले के अंदर यहाँ पर ऊँट की सवारी भी हो रही है और हम बातें कर रहे हैं। बातें करते करते अब हम जाएंगे अंदर की तरफ और देखते हैं कि है क्या मेले में। ये मेला मैंने आज चौथी बार देखा है। मतलब मैं पहले भी जेठानी के घर जब गई हूँ, वहाँ सोसाइटी में हमने रात को ये मेला देखा। मुझे कभी ये मेले अच्छे नहीं लगे। मतलब ठीक है, टाइम पास के लिए बहुत अच्छा, पर बहुत महंगा सामान यहाँ मिलता है। और अब ये देखिए, ये है एक झूला प्यारा सा, जिसमें हम बच्चों को झूला झुला सकते हैं। पर टिकट महंगी होने की वजह से हमने बच्चों को झूला नहीं झुलाया। बच्चों ने काफ़ी जिद की, फिर हमने बच्चों से मना कर दिया और उनको ऐसे ही घुमाया थोड़ी देर और समझाया कि बेटा यहाँ पर बजट गड़बड़ हो जाएगा, आप मेला देख लीजिए, झूला मत झूलिएगा। तो बहुत देर जिद की बच्चों ने और बहुत देर तक बच्चों को मनाने के बाद बच्चे आखिरकार हमारी बात मान गए। आप सबको पता है बच्चे सभी के ज़िद्दी होते हैं, बच्चे समझदार नहीं होते इतने, और बच्चों को कुछ ऐसा पता भी नहीं होता। तो बच्चे जिद तो करते हैं और माँ बाप का फ़र्ज होता है कि बच्चों को समझाए। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है पर बच्चे समझ जाते हैं। और एक नहीं, 4 बच्चे थे, तो आप समझ सकते हो अगर 4 बच्चों को हम यहाँ पर झूला झुलाते तो हमारा कितना बजट गड़बड़ हो जाता। तो उसके बाद यहाँ पर हमने बच्चों को झूला तो झुलाया नहीं, पर हम बच्चों को जब लेकर गए तो कुछ ना कुछ तो उन्हें झूला झुलाते या कुछ ना कुछ उन्हें आनंद दिलाने के लिए ही लेकर गए थे। तो ये देखिए, बच्चों को हम मस्ती कराने के लिए गए थे। और अब यहाँ पर लगे हैं अलग अलग स्टॉल कपड़ों के। यहाँ पर कई तरह के स्टॉल हैं, मतलब जैसे कि छोटी छोटी बोल दिए दुकानें बोल सकते हो आप। तो यहाँ पर लगी है छोटी छोटी दुकानें जिनमें मिल रहे हैं कपड़े। तो आप यहाँ रेडीमेड कपड़े ले सकते हो, जिसमें है सूट, साड़ी। और मुझे वैसे तो ये मेला काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर लगा। ठीक है, टाइम पास करने के लिए या टाइम पास करने के हिसाब से कुछ बुरा भी नहीं था। पर सही बताऊं, जो मार्केट में चीज़ 1000 रुपये की मिल रही थी, यहाँ पर 2000 की मिल रही थी। तो मेरे हिसाब से तो मतलब मुझे तो ये बहुत ज़्यादा महंगा लगा। तो हमने यहाँ कोशिश भी की, इनसे बात भी की और इनसे कहा भी कि आप थोड़ा कम रेट लगा लीजिए। तो भैया ने किसी भी स्टॉल पर, किसी भी भैया ने कम पैसे नहीं किए। तो हमने भी कुछ नहीं लिया। हाँ, हम बच्चों को घुमाने के लिए लेकर आए थे, एंजॉय करने के लिए आए थे, उसका हमने पूरा एंजॉय किया।
और ये देखिए कि ज़रूरी नहीं है पैसे पास में हो, जब भी हंसी आ सकती है, जब भी हंसा जा सकता है तभी हम इंजॉय कर सकते हैं। फैमिली के साथ हम बिन पैसों के भी लाइफ को इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बच्चों को समझाते हुए थक गए थे, क्योंकि बच्चे अभी झूले की जिद कर रहे थे और ये इनकी प्यारी सी भाभी जो अब तक समझा रही है। और उसके बाद फिर हमने बच्चों को समझाया कि बेटा आप कुछ खा लीजिए। और ये है मेरी बड़ी बेटी, तो ये देखिए आप, इसको थोड़ी मस्ती सूझ गई थी, इसको देखकर मुझको भी थोड़ी मस्ती सूझ गई, तो हमने यहाँ बनाई इंस्टाग्राम रील्स। और हम अपनी मस्ती में धुन में मस्त थे, तो पब्लिक हमें देख रही थी। और अब ये देखिए आप, इधर फिर बच्चे हमें झूले की तरफ लेकर आ गए। बच्चे संग हो और जिद ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। झूले हो और झूलों को देखकर बच्चे जिद ना करे, ऐसा भी नहीं हो सकता। पर माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं आखिरकार। माँ तो माँ होती है, चक्कर चला ही देती है कोई ना कोई। तो यहाँ हमने बच्चों को चक्कर मतलब गोल गोल घुमाकर चक्कर चलाकर हम घर ले गए थे कि चलो आप मतलब घर चलते हैं। वैसे हमने बच्चों को खाने के लिए पैसे दे दिए थे। उन्होंने स्टॉल पर जाकर अपनी पसंद की चीज़ें खाई थी, मफ़न्स वगैरह, केक, पेस्ट्री वगैरह खा लिए थे। उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई थी। उसके बाद हम फिर बच्चों को घर ले गए। और जब हम बच्चों को घर लेके गए, फिर थोड़ा बच्चों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद हम रात में फिर आए थे। अब रात में हम फिर आए थे तो लाइट की इतनी ज़्यादा रोशनी है उसमें, हम पता ही नहीं चल रहा है कि ये दिन है या रात है। और उसके बाद हम जब रात को यहाँ पर आए तो बच्चों को ढूंढते हुए हमें बच्चे नहीं मिले। 2-3 बच्चे गुम हो गए थे हमारे पार्क में। हम जब घर जा रहे थे तो हमने पीछे मुड़ के देखा कि बच्चे नहीं हैं। फिर हम बच्चों को ढूंढने के लिए वापस गए। फिर बच्चों को ढूंढकर फिर हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं। अब हम घर आए हैं और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं और बिटिया को खिला रहे हैं, छोटी गुड़िया को। ये देखिए आप, अब हम छोटी सी नन्ही सी परी को खिलाएंगे। थोड़ी देर खिलाने के लिए आ गए थे, याद आ रही थी। और अब उसके बाद अब आप देख सकते हो, मैंने ले तो लिया था गोद में बच्चे को अच्छे से, पर बहुत छोटे से बच्चे को हम ले भी नहीं सकते हैं। बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे को गोद में लेने में बड़ी दिक्कत होती है, खिलाने में बड़ी मुश्किल होती है। और उसके बाद हम यहाँ पर सब बैठ गए थे और अपनी अपनी सब बातें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। और बातों में हम इतना मगन थे कि टाइम का हमें पता ही नहीं चला कि क्या टाइम हो गया है। रात के बज गए थे 10 और सबको घर जाने की हो गई थी जल्दी। पर उससे पहले हम फिर पार्क में पहुंच गए, क्योंकि रात में थी डीजे नाइट, मतलब डीजे लगा था नाइट में, तो उसी को डीजे नाइट बोलते हैं। और ये देखिए कि बड़े बड़े शहरों की बड़ी बड़ी बातें, डीजे नाइट का मतलब कुछ अलग सा ही हो गया। पर डीजे नाइट कहने से बड़े लोग कह देते हैं डीजे नाइट, हम कह देते हैं मिडिल क्लास फैमिली की डीजे लगाए, चलो मस्ती करते हैं, डांस करते हैं, नाचते गाते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए थे फुल मस्ती करने। जैसे मैंने आपको दिन में कहा था कि बिना पैसों के भी मस्ती की जा सकती है, तो ये है बिन पैसों वाली मस्ती, जो हमने खूब फुल इंजॉय के साथ मतलब आनंद लेते हुए की। और हम यहाँ काफ़ी देर तक 12 बज गए थे, सब ने खूब डांस किया। तो मैंने उस सब की वीडियो एडिट नहीं की, आप देख सकते हो, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है तो इसलिए गाना नहीं लगा सकते। और डीजे पे डांस करने के बाद फिर घर की तरफ वापस जा रहे हैं। और मुझे पता नहीं आज इसने खाने में क्या खाया है, और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसने ऐसा क्या खाया है कि जो इतना झूम रही है। गलती से कुछ पी तो नहीं लिया। तो आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी मौज मस्ती के साथ नाचते गाते मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।